29 तारीख है, आप सबको ध्यान में है कि 20 तारीख से परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हो। 20 तारीख को संथाल परगना के भोगनाडी साहेब और 20 तारीख को ही गिरिडीह जिला के झारखंड धाम से यात्रा प्रारंभ हो। और उस दिन देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने यात्रा को शुभारंभ किया और 21 तारीख में दो यात्रा 21 तारीख भी प्रारंभ हुई। एक यात्रा उत्तरी छोटा नागपुर का, तो ये पश्चिमी हिस्सा है, वो चतरा जिला के इटखोरी भद्रकाली मंदिर से, और दूसरा पलामू के बंशीधर मंदिर नगर से। और उस दोनों ही यात्रा में देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित रहे। फिर पांचवा और छठा यात्रा 23 तारीख से प्रारंभ हुआ। एक बारागोड़ा के से प्रारंभ हुआ, जहां से देश के गृह रक्षा मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, और खूंटी से देश के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी उपस्थित थे। तो इस प्रकार से 20, 21 और 23 तारीख से ये यात्रा प्रारंभ हुआ और अभी तक यात्रा उत्तरी छोटा नागपुर का पूर्वी भाग जो झारखंड धाम से प्रारंभ हुआ था, उस यात्रा का भी समारोह धनबाद में हुआ। और समारोह में भी देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी उपस्थित रहे। और दूसरी यात्रा जो पलामू से निकला था नगर से, उसका समारोह कल यानी 28 तारीख को डाल्टनगंज में संपन्न हुआ। और उस यात्रा में समारोह में देश के कृषि मंत्री उपस्थित रहे। और फिर 30 तारीख को यात्रा समाप्त होगी दुमका में, तो आगे तो फिर बाद में बताएंगे। और 1 तारीख को कोल्हान की। अगर इन दिनों जो यात्रा जो हम सब लोगों ने बताए थे कि झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए यात्रा गुजरेगी, तो अभी तक जिला तो सभी जिला से गुजरा है, कहीं कहीं रिपीट होगा, चूंकि जिला तो अलग अलग कई एक विधानसभा होता है एक जिला में, तो जिला तो सब जिला टच कर चुका है। 81 में से 74 विधानसभा यानी 74 विधानसभा से यात्रा पूरा हो चुका है और 202 प्रखंड यात्रा को टच किया है। यानी जहां पर कार्यक्रम हुआ टच किया, मैं नहीं कह रहा, जहां कार्यक्रम हुआ, चाहे रोड शो हुआ, चाहे छोटी बड़ी सभाएं हुई, और इस प्रकार से 4,500 किलोमीटर अभी तक यात्रा पूरा किया जा चुका है। कुल मिलाकर के अभी तक जो संख्या आई है तो लगभग 16-17 लाख लोग उस यात्रा में पार्टिसिपेट किए, शामिल हुए लोग। तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरी यात्रा काफी सफल रहा और काफी बड़ी तादाद में, जबकि कई दिनों तक लगातार मौसम बिल्कुल खराब था, कहीं कहीं तो
हम सब लोग भी नहीं पहुंच सके मौसम खराब होने के कारण, लेकिन इसके बाद भी कार्यक्रम संपन्न हुआ और अच्छे से कार्यक्रम हुआ सभी जगहों पर। क्योंकि अब तो कहीं भी कार्यक्रम होता है तो लोग व्हाट्सएप में लोग पूरा भेज देते हैं कि भाई वहाँ कार्यक्रम कितनी भीड़ है, ये सब दिखाई पड़ता है। तो ये बारिश के बावजूद कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हम लोगों की आशा से, उम्मीद से कहीं अधिक सफलता इस यात्रा को थी। और यात्रा की जो अंतिम समारोह है वो 2 अक्टूबर को हजारीबाग में, और 2 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस समारोह में शामिल हो गए। तो मैं कह सकता हूं कि इस समय जो हम सब लोगों ने तय किया था कि इस यात्रा के माध्यम से जनता को हमें जागरूक कर, किस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार ने पूरे 5 वर्षों तक झारखंड की जनता को उन्होंने ठगा, और चुनाव जब करीब आया तो आज भी वो दाना फेंक रहे ताकि झारखंड की भोले वाली जनता उसके जाल में लोग फंसे। लेकिन मैं आप सबको कहूं कि जगह जगह पर लोगों से जब मुलाकात हुई, माँ बहनों से, तो सबों ने कहा कि हम सब लोग हेमंत सोरेन को बढ़िया से जानते हैं, पहचानते हैं। 5 साल तक हम सब लोगों को उन्होंने ठगा है। जो अपने बाबूजी का कसम खाते हैं और उसको भी पूरा नहीं करते हैं तो उनसे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए उन लोगों ने कहा भी है कि भाई अभी जो 1-2 महीना दे रहे हैं, दे दीजिए। लेकिन चुनाव के बाद इस राज्य में ये जो सरकार है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, जेएमएम, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, इसमें से परिवर्तन लाना है और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। ये आज के तारीख में मैं कह सकता हूं कि ये नाराज जनता की ये बन चुकी है, और इसलिए लगा कि आज मैं आप सबको कहूँ कि किस प्रकार से 4 वर्षों तक, 5 वर्षों तक सरकार ठगा। वो एक बार था, वादा किया, पूरा नहीं किया। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि पूरे 5 साल तक इन्होंने इस राज्य को खूब लूटा, खूब लुटवाया। चाहे वो नदी नाला के बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, यहाँ तक कि जो सीएनटी और एसपीटी एक्ट की जो बात करते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के राज्य में सबसे अधिक अगर फर्जीवाड़ा हुआ है कागजों में, जमीन की, तो हेमंत सोरेन के राज्य में हुआ है। और यहाँ से दलाल, बिचौलिया, यानी कलकत्ता से भी कोई कोई कागज बना करके, यहाँ तक कि आर्मी का जो सेना की जमीन तक को लोगों ने नहीं छोड़ा। तो कुल मिलाकर के जो 5 वर्षों तक सरकार ने ठगा और लूटा है, अब उसे परिवर्तन और बदलने का एक समय आ गया है। और जनता भी इस बात को अच्छी तरह से जान रही है। और एक लूट की तो आप सब लोग देख रहे होंगे, जिसकी मैं थोड़ा कम चर्चा किया। पहले भी मैंने पत्र लिखा था और अभी भी मैंने ट्वीट किया था कि शराब में घोटाला हुआ, और अभी भी घोटाला की ही तैयारी चल रही है। पहले किस प्रकार से घोटाला हुआ आप सब लोगों ने देखा। पहले टेंडर निकलता है, टेंडर रद्द होता है। जब हमें पता चला कि भाई किस किस को देने के लिए सब हो रहा है, तो मैंने पूरी तरह से पहले ही पत्र लिख दिया था कि क्या हो रहा है। अभी वही हुआ जो मैंने पत्र लिखा था। आज भी वही स्थिति है। हमने तो सरकार को पत्र लिखा कि भाई आप दारू की आप इस प्रकार से मत बेचिए। अगर आप इसको बेचना ही है
तो अब उन माँ बहनों को उसमें से हक बनता है उनका, जो लोग आज भी सड़क के किनारे हड़िया दारू बेचती है। तो हमने कहा कि कम से कम आबादी के अनुपात में, जैसे 26% ट्राइबल पॉपुलेशन, तो झारखंड की जितनी दुकानें हैं दारू की, उसमें से 26%, यानी उन आदिवासी माँ बहनों के नाम से आप बंदोबस्त कर दीजिए। लेकिन ये मानने वाले हर जगह पैसा दिखता है। आप सबने पिछले दिनों देखे, हमने देखा कि कोई सोशल मीडिया में हमको भेज दिया था, जो बच्चों को साइकिल दिया, कलर तो उन्होंने हरा कर दिया, लेकिन उस साइकिल की स्थिति इतनी खराब हो कि बच्चे बेचारे उसको बनाने में ही परेशान थे, यानी वो भी नकली। और उसमें हमें को तो लोग बताया गया कि लगभग 40% की कमीशन पूरी हुआ है उसमें। यानी कभी कभी सुन करके भी बोलने में भी खराब लगता है। हमारी बात से तो हेमंत सोरेन को बहुत तकलीफ होता है या उनके लोगों को बहुत तकलीफ होता है। इसलिए आपने देखा पहले भी आधा दर्जन थानों पर केस, आज भी मैंने अखबार में देखा कि ऐसे ही शायद आधा दर्जन थाना में केस, लेकिन बोलना पड़ता है मजबूरी में। भाई आप तो सरकार है, इतनी घटिया काम करेगी, अब हर जगह उसको कमीशन ही दिखता है, हर जगह उनको पैसा ही दिखता है। अरे कोई एक काम तो ईमानदारी से करते, प्रामाणिकता से करते, लेकिन एक भी काम कोई ईमानदारी से नहीं करते, प्रामाणिकता से नहीं करते। बच्चों वाला में भी गड़बड़ करते, गरीबों वाला में भी गड़बड़ करते। जो गरीब, जो प्रिमिटिव ट्राइब्स, उसको भी अनाज, उसको भी ठीक से नहीं मिलता है। और दूसरा जगह का छोड़ दीजिए, आपके उन्हीं का क्षेत्र का, जहाँ जो जिस क्षेत्र से वो विधायक आते हैं, मुख्यमंत्री जी, तो ये जो प्रदेश की हालत है 5 वर्षों में जो इन्होंने बना दिया है, अब उसको बदलनी जरूरी है। और इसी के लिए ये परिवर्तन यात्रा है। और अब 2 दिन बचा हुआ है, उसके बाद 2 तारीख तो उसका समारोह है। मुझे लगता है कि हमारे ओर से जो कुछ आप सब लोगों को करना था, मैंने विषय को रख दिया है। आपके मन में अगर छोटी छोटी कोई जिज्ञासा हो इससे संबंधित, तो बेहतर है। अरे यात्रा निकाले अच्छी बात है, लेकिन हमें तो जानकारी जो मिल रही है उसके साथ एक मंत्री जाते हैं, और सरकारी तंत्र का खूब उपयोग होता है भीड़ को इकट्ठा करने के लिए। जितना एसएजी ग्रुप की महिलाएं हैं, वीडियो, सीओ, डीसी, सबको लगा दिया गया। ने कहा कि कम से कम कहीं तो नेक नियति होना चाहिए भाई, लेकिन पूरे सरकारी तंत्र का उपयोग करके भीड़ को इकट्ठा करना, ये हमें भी हर दिन लोग बताता है, लेकिन मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ा इशू ये नहीं था। लेकिन आपने पूछ बैठा तो मैंने बोल दिया, क्योंकि मैं रोज देख रहा हूँ इसको। भीड़ तो आप सब लोग देखे होंगे। हमने तो कहा कि इतना विपरीत परिस्थिति में, जहाँ बारिश हो रहा है, और जब भीड़ तो क्या कोई बड़ा मीटिंग होता है वहां भीड़ दिखती है। जब हम यात्रा, जब 202 ब्लॉक हम चले गए, 74 विधानसभा क्षेत्र में चले गए, यानी हम सब जगह जा रहे हैं, तो मीटिंग तो छोटी छोटी होगी ना। अगर हम कोई एक जगह मीटिंग करते एक जिला में, तब आपको फिर वो भीड़ दिखता। तो इसीलिए इसकी आपको इस रूप में देखना है। जब हम सब लोगों ने पहले ही तय किया कि भाई इस यात्रा को हम 6000 किलोमीटर यात्रा सफर करेगी, सभी 81 विधानसभा और प्रखंड भी हमें लगता है कि 200, 250 के करीब प्रखंडों तक जाएगी। तो सब जगह जब कार्यक्रम होता है, तो फिर आप उस प्रकार की उसकी आप तुलना करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सर, सम्मान यात्रा में स्थानीय परिवर्तन यात्रा में ज्यादातर जो आपके स्टार प्रचार दूसरे प्रदेशों के, क्या लगता है कितना मसला? नहीं, वो तो मददगार क्या कि हमारे राष्ट्रीय पार्टी है, तो हमारे देश भर के नेता आते हैं, हर कार्यक्रमों में आते हैं। कल चुनाव होगा उसमें भी आएंगे।
और बाकी आपने देखा होगा कि रथ यात्रा में जो हमारे प्रमुख है वो हमारे लीडर है। उत्तरी छोटा नागपुर का जो पूर्वी हिस्सा था, रविंद्र राय जी पूरी यात्रा में साथ रहे। रविंद्र राय जी पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो कोई सामान्य कोई नेता नहीं है कि किसी कोई छोटे बच्चों को लेकर के घुमा रहे हैं। उत्तरी छोटा नागपुर का ही जो शेष हिस्सा है, जो पश्चिमी भाग है, वहां पर भी राकेश प्रसाद थे, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। तो उसी प्रकार से पलामू की यात्रा में पूर्व सांसद सुनील सिंह रहे, उसके साथ और भी सहयोगी लोग रहे। अब ये जो छोटा नागपुर में समीर जी रोज चल रहे हैं, गणेश मिश्रा जी है, प्रदेश के मंत्री रहे, वो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसी प्रकार के संथाल परगना की यात्रा में अब वहां जो अमित मंडल है गोड्डा से, जो विधायक है, उस यात्रा के प्रमुख रहे और प्रत्येक दिन रथ में वो उस यात्रा में चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि कभी कभी क्या होता है ना, बड़े नेता आते हैं तो हमारे उन नेता को भी आप लोग भुला देते हैं, यही बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इधर नेता हमारे पूरे समय लगा करके उस रथ पर चल रहे हैं,